तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएल के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि यूपी पीसीएल की ऐड फ्रेश भर्ती रहती है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई धांधली टाइप में कुछ होता है। इसमें मार्क्स आपके अच्छे होंगे तो आपका मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्क्स बहुत अच्छे होंगे तो आपका फाइनल हो जाएगा। टाइम लेता है लेकिन इतना भी टाइम नहीं लेता है। कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे यूपी पीसीएल में इस बार बहुत सारी भर्तियाँ आई और जो लोग सीरियस रहे वो उनका हुआ भी इसमें। मैंने देखा ही है कि मैंने इंटरव्यू काफ़ी डाला और कवर भी बहुत अच्छी तरीके से करा था। अब ये बात आती है कि देखिए अभी तो ये भर्तियाँ हो गई, क्या दोबारा आएंगी तब हम कैसे रहेंगे। तो क्या होता है कि बहुत लोग का 1-2 नंबर से रुक गया या 0.50 से रुका या मतलब 0.75 से ऐसे करके रुका है। तो जब दोबारा भर्ती आएगी कि उसके लिए कैसे प्रिपरेशन कैसे करें, और थोड़ा दिमाग में ये भी रहता है ना कि नहीं हुआ यार, अब क्या होगा। तो क्या है कि अगर अभी आपने ये गलती कर दी, छोड़ दिया, तो फिर जब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आती है ना तो वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत कर जाएगी। बहुत अच्छी भर्तियाँ होती हैं, भले ही कम आती है, फ़ीस ज़्यादा होता है तो ये तो मैटर करता है, फ़ीस ज़्यादा है और भर्तियाँ कम है तो वो भी एक इश्यूज़ होता है। तो जितनी भर्तियाँ हैं जो मुझे मालूम है, और कुछ जो अगर बच जाएगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगा। तो उन भर्तियों पे कैसे ध्यान रखें और नेक्स्ट टाइम जब आए तो उसके लिए हम कैसे तैयारी करें उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। समझ लीजिए कि अगर इस बार इन केस नहीं हो पाया आपका किसी कारण, इस बार कुछ गलतियां हुई भी हैं। जो लोग का कई जगह सिलेक्शन हुआ उन लोगों ने डीवी भी करवाई है। इस ब्याह पे बहुत लोग जो अच्छे थे उनका नहीं हो पाया। अच्छे का क्या मतलब है कि भाई जैसे कोई सिलेक्शन पा जाता है तो दिमाग से एक बार वो हट जाता है कि अब मुझे इसमें जॉब करनी है या उसमें, तो वो किसी भी फ्री माइंड से देता है। और जिनका नहीं हुआ होता तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है, थोड़ा सा मतलब वो होते हैं कि डेमोलाइज होते हैं, तो शायद होता है कि इस वाले पेपर में भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत करने लगता है, दिमाग में ये बनता है। और जिनका हो जाता है तो वो फ्री माइंड होकर देते हैं, उनका वो भी निकल जाता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, अभी जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ लखनऊ और आगरा में, वहाँ पे वो लोग भी गए जो सेलेक्ट हैं और यूपी पीसीएल में सेलेक्ट है उसके बावजूद भी। ठीक है, मुझे जानते थे लेकिन मैंने बात नहीं करी, वैसे ये सब बात की है। वो सिलेक्शन होने के बावजूद भी जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने गए। ठीक, तो कहीं ना कहीं उनका प्लस पॉइंट ये है कि दिमाग में हो गया है, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं, फिर उसके बाद चीज़ें बताता हूँ मैं। तो टारगेट क्या है यूपी पीसीएल। ठीक, बिजली विभाग की तरफ हम लोग जाते हैं। क्लियर है, ये नॉन टेक्निकल सब जितने भी पोस्ट बता रहे हैं नॉन टेक्निकल भी बता रहे हैं। यूपी पीसीएल कैंप असिस्टेंट, देखिए कैंप असिस्टेंट में अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको स्टेनो और टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए, है ना। वहाँ पे आप बिल्कुल माइंडसेट होकर देंगे तभी आपका मतलब ये है कि आपको अच्छी नॉलेज टाइपिंग और उसमें होनी चाहिए। ठीक, सिलेबस की बात करते हैं तो हिंदी, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग, कंप्यूटर और टाइपिंग। तो कंप्यूटर आपको मालूम है 50 नंबर है, 20 नंबर क्वालिफाइंग होता है। कंप्यूटर अच्छी पूछी जाती है, इसमें थोड़ा सा लेवल कम भी रहता है लेकिन अच्छा ठीक ठाक पूछा जाता है। तो जिसका कंप्यूटर पे कमांड है तो ये क्लियर हो गया कि वो वहाँ पे मतलब अदर जो बचा हुआ है 180 नंबर का उस पर कर लेगा, क्लियर है ना। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप मार्क्स अच्छे नहीं लाते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इस बार कितनी गई है 151 दशमलव समथिंग गई है, 51.5 गई है। ठीक है, अब इसके लिए आपको अच्छी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए सबका सब्जेक्ट सब मेन सिमिलर है, बस आपको क्या है कि थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। तो हिंदी, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग, कंप्यूटर, टाइपिंग। ठीक, तो ये क्या है कि ये इंग्लिश, ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं सभी में कॉमन है और हर एक डिपार्टमेंट में, ठीक है, ये कॉमन ही रहेंगे। तो टाइपिंग आ गया। दूसरी बात करते हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की, तो इंग्लिश, हिंदी, जीके, जीएस, रीजनिंग, कंप्यूटर और टाइपिंग। लेकिन इसमें कंप्यूटर का लेवल बहुत अच्छा पूछता है। इसमें पाइथन भी पूछ दिया था जैसा जैसे ये लोग बता रहे हैं, जो मुझे पता चला। तो इसमें क्या है, कंप्यूटर पे ज़्यादा फोकस करिए, टाइपिंग तो है ही है लेकिन कंप्यूटर पे फोकस करिए। तो देखिए दो जॉब कवर हुई एक सिलेबस से। ठीक, यूपी पीसीएल कंप्यूटर असिस्टेंट की बात की जाए तो कंप्यूटर इसमें बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी आती है, क्योंकि कंप्यूटर है तो कंप्यूटर ज़्यादा आएगी। फिर जीएस है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है, टाइपिंग है। ठीक, टाइपिंग फिर वही बात, लेकिन इसमें क्या है कंप्यूटर अच्छी आती है। अब क्या है, पोस्टें कम होती है, कुछ लोग नहीं भरते हैं कि वो ये सोच के कि पोस्टें कम है और पैसा ज़्यादा है। तो वाकई में पैसा ज़्यादा फीस पड़ती है तो बहुत लोग कतराते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जिनकी तैयारी अच्छी है या जो तैयारी में लगे वो उनको सब फॉर्म भरना चाहिए।
एक में नहीं हुआ तो दूसरे में होगा, दूसरे में नहीं हुआ तीसरे में होगा, लेकिन हो जाएगा। ठीक, जो लोग कंटिन्यूसली किसी ना किसी पे लगे रहते हैं उनका होता ज़रूर है। तो कहीं ना कहीं इसमें कई लोग फॉर्म इस बार छोड़े हैं तो अपॉर्चुनिटी मिस करें। कंप्यूटर असिस्टेंट के बाद यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट, ये अकाउंट का है, ये बिल्कुल ही अलग हो गया। इसमें क्या है कि कंप्यूटर आएगा ही, आपका अकाउंटेंसी आएगा, इंग्लिश आएगा, हिंदी का, अर्थमेटिक होगा, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स होगा। तो प्लस पॉइंट क्या है, कंप्यूटर तो साथ में है, ये कंप्यूटर इसमें ये लोग नहीं भर सकते हैं, अकाउंट जिनको आएगा वही फॉर्म भरेंगे, बीकॉम वाले। कंप्यूटर बहुत अच्छी होती है तो इसको कंप्यूटर कवर करना पड़ेगा। अब बचा क्या है टेक्निकल का, तो अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग, इनकम टैक्स वाला। तो इसको एक बार फोकस कर लिया कि कहाँ कहाँ से पूछा, कितने मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से टॉपिक पिकअप करा, उससे हमने तैयारी कर ली। बाकी इंग्लिश, हिंदी, अर्थमेटिक इतना टफ नहीं पूछता क्योंकि ये टेक्निकल है, और नॉन टेक्निकल और टेक्निकल में इतना अंतर आता है कि आपका टेक्निकल पार्ट अच्छा पूछा जाएगा, नॉन टेक्निकल थोड़ा सा स्लो, मतलब कम कर दिया जाएगा। ठीक, तो इस पर भी आपका वो हो गया, ये थोड़ा अलग हो गया। नेक्स्ट यूपीपीसीएल एआरओ। ठीक, यूपीपीसीएल एआरओ कंप्यूटर नॉलेज होगा, रीजनिंग होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, जीए होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी का, सब चीज़ें सेम है, कोई अलग तो बताया नहीं कि कोई अलग कंप्यूटर का बताया कि अलग आता है, सिलेबस सब सेम है। अब आपको अगर देखिए इसी विभाग में पाना है, देखिए यूपी SSSC के फॉर्मेट में एक दिक्कत ये है कि उसका जीएस का लेवल अप एंड डाउन रहता है, बहुत अच्छा पूछ देते हैं, बहुत ख़राब पूछ देते हैं। बहुत अच्छा का मतलब है यूपीपीएससी या यूपीएससी वाले लड़के बैठ के मतलब पेपर देते हैं तो बहुत अच्छा उनका तैयारी होता है, फैक्चुअल पढ़े रहते हैं, तथ्य पढ़े रहते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। और कोई इंस्टीट्यूशन कहे कि यूट्यूब पे आके कि नहीं मैंने ही पढ़ाया है, तो भाई बेवकूफ़ बनाता है। हम यूट्यूब पे किसी भी टीचर का नाम भी नहीं लेंगे। उसमें कौन दरवाजे की ऊंचाई भी पूछी थी, तो एसएससी की जो तैयारी करा रहा वो हमारे ख्याल से जहाँ तक मैंने देखा है वो दरवाजे की ऊंचाई नहीं बताएगा। ठीक है, कितना ऊंचा है ये करके, और भी कुछ क्वेश्चंस हमें मुझे ध्यान नहीं आ रहे। तो वहाँ पे क्या है, लेवल बहुत अच्छा पूछ देते हैं वो, मतलब ये है कि यूपीपीएससी की तैयारी कर रहा है या यूपीएससी तैयार, तो आराम से उसका जीके निकल जाएगा। इसमें एक फॉर्मेट है, इसमें सेट पैटर्न है थोड़ा बहुत, इसको आप सही से इस पर फोकस कर लेंगे तो इस पर क्या है कि यूपीपीएससी में जॉब पाना बहुत ईजी है, मतलब कहना ईजी है, और जो पेपर देता है उसको मालूम है, मैंने डाला वैसे भी इंटरव्यू। लेकिन ये है कि एक सेट फॉर्मेट होता, पैटर्न होता, उस हिसाब से आपका लिए एक ठीक ठाक है। ठीक, तो इसमें क्या है कि जीएस है, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, और कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर आप सभी के देखिए कितनी अपॉर्चुनिटी, 1 2 3 4 5 अपॉर्चुनिटियाँ हैं कंप्यूटर असिस्टेंट अकाउंटेंट हटा के, और भी कुछ 2-3 भर्तियाँ बची हैं वो भी अलग कर दिया है। तो इतनी भर्तियाँ हैं, अगर आपने टाइपिंग सुधार ली और उसके बाद आपने इन एक पे भी फोकस कर लिया, कैंपस असिस्टेंट में टाइपिंग वो उसका स्टैनो वाला छोड़ के, तो समझ लीजिए नेक्स्ट टाइम जो अपॉर्चुनिटी आएगी उसमें आप पक्का हो जाएंगे। ठीक, तो ये था कि चीज़ें मैंने आपको बता दी। आई होप आप लोग को मालूम ही होगा, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी सजेशन दिया जाता है कि ऐसे आप तैयारी कर सकते हो। तो अगर जिनका अभी इस बार नहीं हुआ तो वो इस तरीके से फोकस कर ले ताकि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिले और आपका फाइनल हो जाए। ठीक है, तो अब इससे कोई रिलेटेड डाउट, बुक से रिलेटेड डाउट, कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से पूछिएगा, सभी क्वेश्चन का आंसर दूंगा। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया ताकि आप क्या है कि इस बार जिनका नहीं हुआ है वो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जैसे ही मिलेगी, देखिए मिलेगी पक्का, क्योंकि लोग स्टेट और सेंट्रल को प्रेफरेंस देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देंगे, पहला। दूसरा कारण ये हो सकता है होम सिकनेस वाली बात हो कि नहीं छोड़ो पैसा नहीं कमाना है हमें, होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगी वो, तो एक बात बन सकती है, लखनऊ मिल जाएगा, आसपास एरिया मिल जाएगा। अब ऐसे सीजीएल या एसएससी में स्टेनो में हुआ तो कहीं दिल्ली फेंका, मेरठ दिल्ली फेंक दिया या अमृतसर फेंक दिया, ऐसे, तो उनके लिए वो भी कम केसेस होते हैं। ठीक, तो यूपीपीसीएल में आसपास का क्षेत्र पाने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेन वीडियो मोटिव ये था कि आप अगर इसमें नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।